नमस्कार साथियों, मैं राहुल सारस्वत आप सभी का संस्कृत स्पेस के इस YouTube चैनल पर भरपूर स्वागत करता हूं। स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सभी को पता है कि संस्कृत स्पेस की टीम पूर्णतया निःशुल्क बैच यूपी टीजीटी के लिए लेकर के आई थी, लेकिन आप सभी के लिए एक और खुशखबरी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कि जो अभी पिछले 2 दिन पहले एक नोटिफिकेशन आया था ईएमआरएस का। ईएमआरएस क्या होता है? ईएमआरएस मतलब होता है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, अर्थात एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय। इसमें क्या है, तो पिछले कुछ दिनों पहले एक जो ईएमआरएस की पीजीटी की जॉब आई थी, जिसका पूरा पाठ्यक्रम यूपी पीजीटी की तरह था। उसी प्रकार अभी 2 दिन पहले जो ईएमआरएस टीजीटी की जो पोस्ट आई है, जिसमें 350 प्लस आपकी पोस्ट हैं, वो जो आया है उसका जो पाठ्यक्रम है वो आपका सेम यूपी टीजीटी का पाठ्यक्रम है। ठीक है, तो एक तीर से 2 निशाने। आप हमारा जो योगी बैच चल रहा है, अब ये योगी बैच यूपी टीजीटी के लिए नहीं है, साथ में ईएमआरएस की जो टीजीटी की पोस्ट आई है संस्कृत की, उसके लिए भी है, क्योंकि दोनों के पाठ्यक्रम में कोई भी भिन्नता नहीं है, दोनों का पाठ्यक्रम समान है। इसलिए ये आप लोगों के पास बहुत अच्छा मौका है। आपके सामने दो हाथों में लड्डू हैं, एक आपके पास ईएमआरएस है और इधर यूपी टीजीटी है। दोनों लड्डू आपके हाथ में हैं और उस दोनों लड्डुओं को आपको पार करना है। किससे खाना है? तो योगी बैच से। तो योगी बैच दोनों के लिए है, ईएमआरएस के लिए भी है और आपका यूपी टीजीटी के लिए भी है। ठीक है, तो उसी श्रृंखला में हम लोग देखते हैं। हम लोग आज 6वीं क्लास की बात कर रहे हैं। 6वीं क्लास किसकी बात कर रहे हैं? शिवराज विजयम की बात कर रहे हैं। शिवराज विजयम 6वीं क्लास की हम लोग बात कर रहे हैं। इससे पहले हम शिवराज विजय श्रृंखला की 5 क्लास आपको पता है देख चुके हैं। 5वीं क्लास में हमने क्या देखा था कि जो गौरवटु थे और श्यामवटु थे, उन दोनों के द्वारा पूछा जा सकता भी है ये प्रश्न कि योगी राज को जो कई सालों से, कई वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से, हजारों सहस्रों वर्षों से जो उस पर्वत खंड पर तपस्या कर रहे थे, उनको पर्वत से उतरते हुए किसने देखा? तो किसने देखा था? गौर सिंह ने देखा था और श्याम सिंह ने देखा था। दोनों वटु ब्रह्मचारियों ने देखा था। उसके बाद जब वो नीचे उतर के आते हैं, गुरुजी द्वारा उनको आसन दे दिया जाता है, फिर स्वागत सामग्री से उनका सत्कार किया जाता है। सत्कार के बाद सभी लोग आपस में चर्चा करते हैं कि पूजन के समय ही इन गुरुजी ने हम पर कृपा करी है और ये हमारे यहाँ पर आश्रम में पधारे हैं। यहाँ तक हम लोग ये चर्चा सब कर चुके थे कि गुरुजी का यहाँ पर क्या हो गया है? आगमन हो गया है। ठीक है, तो ये सब हम लोग देख चुके थे। पीछे क्लास एक बार नजर डाल लेते हैं कि हम लोग जो कहाँ तक पढ़ लिए थे, यही कि गुरुजी आ गए हैं और ये सब सुन करके, गुरुजी आ गए हैं पूजा के समय, ये सुन करके वहां बहुत लोग एकत्रित हो गए थे। उसके बाद ये उनके विशेषणों से बता दिया था कि मधुराम गंभीराम च वाचम वर्णयंतः चकिता इव संजाता। यहाँ पर इस प्रकार से आप लोगों को सब कुछ बता दिया था। तो ये सब पूछ लिया जाएगा। सुगठितम शरीरम सांद्रम जटाम विशाल्यंगानी किसका था? ये पूछ लिया जा सकता है। गुप्तचर का था या ब्रह्मचारी गुरु का था या योगी राज का था? तो ये सब किसके बारे में कहा गया है? योगी राज के बारे में कहा गया है। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। उनकी सत्कार पूजा ये सब कर हो चुकी थी। जो आश्रमवासी लोग थे, जो अन्य जन, जो ग्रामवासी लोग थे, ग्रामीण थे, ग्रामीणी थे, जो कुछ थे, वो सब आकर के उस महान योगी राज भगवान महात्मन का स्वागत, पूजा, सत्कार कर चुके थे। उसके आगे की कहानी आज से हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो कहानी के माध्यम से जैसे कि हम पढ़ते हैं, पहले गद्य पढ़ेंगे, गद्य के बाद कहानी को समझेंगे, उसके बाद पद पदार्थ व्याकरण अलंकार इत्यादि सबको देखेंगे। देखते हैं। अथ योगी राजम संपूज्य यावदिहितं किमपि आलपितुं तावत् कुटीयात् अश्रूयत तस्या एव बालिकाया सकरुण रोदनम ततः किमैति कुतैति केयमिति कथमिति पृच्छापर्वसे योगिराजे ब्रह्मचारी गुरुणा बालिकां शान्तयितुं श्यामवटुं आदिश्य कथितम्। अब यहीं से पूछ लिया जाएगा, बालिकां शान्तयितुं श्यामवटुं आदिश्यम कथितम, अर्थात बालिका। अब बात बताऊंगा किस बालिका की बात कर रहे हैं हम लोग। कहानी यहाँ से भूमिका बनती चली जाएगी पूरे शिवराज विजय की कि जो बालिका थी, उस बालिका को चुप कराने के लिए, उस बालिका जब रो रही थी, उसको चुप कराने के लिए ब्रह्मचारी गुरु ने किसको भेजा, किसको आदेश दिया? तो सीधा लिखा है बालिकां शान्तयितुं श्यामवटुं आदिश्य कथितम्। किसको भेजा?
श्यामवटु को। ये पिछले वर्ष कुछ टीजीटी की जो पिछली परीक्षाएं हुई हैं उसमें ये प्रश्न पूछा गया है कि ब्रह्मचारी गुरु ने किसको भेजा, उस रोती हुई बालिका को धैर्य बंधाने के लिए, चुप कराने के लिए किसको भेजा, तो श्यामवटुं आदिश्य कथितम। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो देख लेते हैं। अथ तदनंतर जब आ गए योगीराज का पूजा सत्कार सब कुछ हो गया और उनकी मधुर और गंभीर वाणी का वर्णन करते करते सभी लोग जब आश्चर्यचकित हो गए, अर्थात सब पूजा समाप्त हो गई, तो वहीं कह रहा है अथ योगी राजम, योगियों के जो योगी पुरुषों के जो राजा हैं, ऐसे योगीराज जो पर्वत खंड पर, जो पर्वत कंदराओं में क्या कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, संपूज्य पूजन करके, अच्छे प्रकार से पूजन करके। पूज धातु है, कौन धातु भैया, पूज धातु है, ठीक है। पूज धातु है, अत्वा है, ल्यप है, बन जाएगा संपूज्य। पूजन करके, किसका पूजन करके, योगीराजम संपूज्य, योगीराज का पूजन करके। यावद ईहितम किमपि आलपितुम, समझ में ना, यावत ईहितम किमपि आलपितुम, यहां तक है। यावत मतलब जब तक, किमपि आलपितुम ईहितम, जब तक, किमपि मतलब कुछ भी, आलपितुम ईहितम, आलपितुम मतलब कथयितुम, ईहितम मतलब चेष्टितम। तो आलपितुम में क्या देख लेंगे कि यहाँ पर आंग है, आंग उपसर्ग है, आप लोग जानते हैं, लप धातु है और तुमुन प्रत्यय है। कौन प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय है, और इट का आगम करके बन जाता है आलपितुम अर्थात कथयितुम। जैसे ही जब गुरुजी की, योगीराज जी की पूजा समाप्त हो गई, उसके तुरंत बाद यावत मतलब जब तक, किमपि मतलब कुछ भी, आलपितुम कहने की इच्छा, कथयितुम, ठीक है ना, जैसे ही कहने की इच्छा, ईहितम जैसे ही कुछ कहना चाहा, ईहितम मतलब चेष्टितम। तो यहाँ पर भी ईह चेष्टायाम धातु है, कौन धातु है, ईह चेष्टायाम धातु है, ठीक है। अक्ता प्रत्यय है, इट का आगम है, तो ईहितम में अक्ता प्रत्यय है, आलपितुम में तुमुन प्रत्यय है, ठीक है। तो ये आपका व्याकरण के दो प्रत्यय हैं, ईहितम में अक्ता प्रत्यय है, आलपितुम में तुमुन प्रत्यय है। कौन प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय है। तो जैसे ही आलपितुम ईहितम, जैसे ही कुछ कहना चाहा, ईहितम मतलब कहना चाहा, जैसे ही कुछ कहना चाहा, तब तक, किसने कहना चाहा, यह भी पूछा जा सकता है कि जब तक किसने कहना चाहा, तो ब्रह्मचारी गुरु ने, किसने कहना चाहा, ब्रह्मचारी गुरु। ये ध्यान रखना, ये कौन कह रहा है, ब्रह्मचारी गुरु कह रहे हैं कि जैसे ही योगीराज की पूजा हुई और उसके बाद जैसे ही उन्होंने कुछ कहना चाहा, तावत तब तक, कुटीरात मतलब कुटीर से, अश्रूयत तस्या एव बालिकायाः सकरुण रोदनम, तस्या एव बालिकायाः, ठीक है ना, तस्या एव बालिकायाः कुटीरात् सकरुण रोदनम अश्रूयत। तस्या मतलब उस बालिका का, तस्याह बालिका, उस बालिका का, सकरुण रोदनम कुटीर से, अश्रूयत मतलब सुनाई दिया। अश्रूयत कहा है तो ये देखो, जब आप श्रुश्रवणे धातु है, श्रवणे धातु है, इसको जब कर्मण यज्ञ इत्यादि कर करके जब आत्मने पद में ले जाएंगे तो ये लंग लकार का रूप है। कहाँ का रूप है भैया, अश्रूयत, अश्रूयेताम, अश्रूयंत, ठीक है ना। तो ये लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, ये आप सभी को पता है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है और लंग लकार है, अश्रूयत, अश्रूयेताम, अश्रूयंत। तो ध्यान रखना, ठीक है। सुनाई दिया, क्या हुआ, सुनाई दिया, क्या सुनाई दिया, सकरुण रोदनम, करुणा के साथ रोना, कोई व्यक्ति करुणा के साथ, एक बालिका है, तस्या एव बालिकायाः सकरुण, तस्या एव बालिका, उस बालिका का जो कुटीर से क्या दिया, रोना सुनाई दिया। किस बालिका का, तो ये सब बात करेंगे, ये सब बात जैसे आपके मन में होगी, किस बालिका की बात कर रहे हैं, वो योगीराज के मन में भी बात है, ठीक है। प्रच्छा परिवशे योगीराज है, तो ये योगीराज के मन में भी है कि किस बालिका की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही योगीराज जी की पूजा हुई, उसके बाद ब्रह्मचारी गुरु ने कुछ कहने की चेष्टा ही की थी और चेष्टा करके कुछ कहने ही वाले थे, तब तक कुटीरात मतलब कुटीर से, अश्रूयत मतलब सुनाई दिया, तस्या मतलब उसी का ही, बालिका का, सकरुण रोदनम, सकरुण रोदनम में क्या है, तो करुणया सहितम सकरुणम, ठीक है, करुणया सहितम सकरुणम, सकरुणम च तदरोदनम सकरुण रोदनम, ठीक है। रुद धातु है, रुद अश्रु विमोचने, रुद अश्रु विमोचने, रुद अश्रु विमोचने से आप ल्युट प्रत्यय कर लेंगे तो रोदनम बन जाएगा। सकरुणम च तदरोदनम सकरुण रोदनम बहुव्रीहि समास है, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को, कौन धातु है, रुद धातु है, रुद धातु है, किस अर्थ में है, तो अश्रु विमोचन, रोना अर्थ में है, ल्युट प्रत्यय किया है तो रोदनम बन गया है।
ल्युट है उसको युवोर्नाकु सूत्र से अन हो जाएगा, सुबंत कार्य करके रोदनम बन जाएगा, करुणया सहितम सकरुणम, सकरुणम से तदरोदनम, सकरुण रोदनम। तो समझ में आ गया, इस पहले पूरे का आपको गद्य का अर्थ समझ में आप लोगों को आ गया होगा कि योगीराज की पूजा करके जैसे ही गुरुजी ने कुछ कहना चाहा तब तक कुटिया से किसी लड़की की, किसी बालिका की, किसी कन्या का रोदन सुनाई देता है। वो रोदन कैसा था? तो सकरुण रोदनम। ठीक है, चलते हैं आगे। तब जैसे ही ये रोदन सुनाई देता है उसके बाद जो गुरुजी होते हैं, कौन? योगीराज, सॉरी, जो क्या होते हैं? योगीराज। योगीराज कहते हैं ततः मतलब तदनंतर, उसके बाद जैसे ही रुदन सुनाई देता है, आप कहीं बैठे हो और अचानक से आपको रुदन सुनाई दे जाए तो आपके मन में प्रश्न जो आएंगे वही योगीराज के मन में प्रश्न आ रहे हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि योगीराज के मन में कितने प्रश्न आए थे। ठीक है, बालिका का सकरुण रोदन सुनकर, बालिका या सकरुण रोदनम, बालिका का सकरुण रोदन सुनकर के योगीराज ने ब्रह्मचारी गुरु से कितने प्रश्न किए? तो कितने किए भैया? 1 2 3 4, 4 प्रश्न किए। कितने प्रश्न किए? 4 प्रश्न। कौन कौन से प्रश्न थे? किम इति, यह क्या है? ठीक है, जैसे ही आदमी ने रोना सुना सबसे पहले पूछा क्या है ये। ठीक है, दूसरा कह रहा कुत इति, ये कहां से आ रहा है। फिर कह रहा केयम इति, ये कौन है। और कथम इति, ये कैसे आ रहा है। ठीक है, ये रोना जो आ रहा है कैसे आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो ये 4 प्रश्न उन्होंने कर दिए, किम इति, कुत इति, केयम इति, कथम इति। ठीक है ना, पहले पूछा क्या है, तो किसी ने कहा कि कोई रो रहा है, तुरंत उन्होंने प्रश्न किया कुत इति, कहाँ रो रहा है। फिर उन्होंने कहा कि एक लड़की है वो कुटीर में रो रही है, कायम, ये कौन है, कथम इति, कैसे आई है। तो ये 4 प्रश्न उन्होंने कर दिए। पहले किया किम इति, यह क्या है। तो योगीराज ने आंसर उनको दिया होगा कि यह एक कन्या का रोदन है। तो तुरंत पूछा उन्हें कुत इति, कहाँ से आ रहा है, तो बता दिया कुटीरात, कुटीर से आ रहा है। फिर कहेंगे केयम इति, कि ये कन्या कौन है। उसके बाद कहेंगे कथम इति, कहाँ से आई है। तो ये 4 प्रश्न उन्होंने कर दिए। ठीक है, तो पृच्छा परिवशे योगीराजे, पृच्छा परिवशे, ये पूछा जा सकता है कि पृच्छा शब्द का अर्थ क्या है। पृच्छा शब्द का अर्थ क्या है? तो पृच्छा शब्द का अर्थ है साथियों जिज्ञासा। ठीक है, पृच्छा शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? जिज्ञासा। पृच्छायाः परवशः, पृच्छा परवशः, परवशः मतलब पराधीन। ठीक है, परवशः मतलब पराधीन। तो पृच्छायाः परवशः, पृच्छा परवशः, तस्मिन् पृच्छा परिवशे योगीराजे, उस योगीराज के पृच्छा मतलब जिज्ञासा के वशीभूत हो जाने से। जैसे ही ब्रह्मचारी गुरु ने ये प्रश्न सुने तो उनको लगा कि ये 4 जिज्ञासाएं इनके मन में हैं, योगीराज के मन में हैं। ऐसा उन्होंने जान लिया कि पृच्छा के परवश कौन हो गए? योगीराज हो गए। तब ब्रह्मचारी गुरुना, ब्रह्मचारी गुरुना मतलब ब्रह्मचारिणाम गुरु, ब्रह्मचारी गुरु, तेन ब्रह्मचारी गुरुना। ठीक है, ये षष्ठी तत्पुरुष आप लोग कर लेना, षष्ठी तत्पुरुष समास है यहाँ। ब्रह्मचारी नाम गुरु, ब्रह्मचारी गुरु, तेन ब्रह्मचारी गुरुना। जब ब्रह्मचारी गुरु को ये पता लगा कि इनके मन में उत्सुकता आ चुकी है, जिज्ञासा हो चुकी है, कौतूहल हो चुका है, तब ब्रह्मचारी गुरु के द्वारा बालिकाम शांतयितुम, पहले ये बताइए जब कोई बच्चा रो रहा है पहले उसको शांत कराएंगे या योगीराज के प्रश्न का आंसर देंगे। तो सबसे पहले उन्होंने पहले प्रश्न का आंसर नहीं दिया, प्रश्न का आंसर दे करके आदेश्य कथितम, पहले उन्होंने आदेश दिया है बालिका को शांत कराने के लिए, उसके बाद कहा है। समझ में आ गया? तो बालिकाम शांतयितुम, तो यहाँ भी शांत शब्द है और शांत शब्द है ऋच है, अडिच है और तुमुन है। ठीक है, तुमुन है। बालिका को शांत कराने की इच्छा से श्याम वटु को आदेश दिया, कथितम, फिर कहा श्याम वटु को आदेश दे करके। तो आंग है, दिस धातु है, अक्त्वा है, उसको ल्यप हो गया है। तो आदेश दे करके कथितम, कथ वाक्य प्रबंधे धातु है, कथ धातु रहेगी, इट का आगम रहेगा और अक्ता प्रत्यय रहेगा, सुबंत कार्य करके बन जाएगा कथितम। समझ में आ गया? तो ये बात थी यहाँ पर कि योगीराजे ब्रह्मचारी गुरुना बालिकाम शांतयितुम श्याम वटुम आदिश्य कथितम,
योगीराज द्वारा योगीराज जैसे ही प्रश्न के आकांक्षा के जिज्ञासा के वशीभूत हुए, तब ब्रह्मचारी गुरु ने श्याम बटू को आदेश दिया बालिका को शांत करा के आओ, और उसके बाद वो क्या कहते हैं, योगीराज से कहते हैं। समझ में आ गया। तो जैसे ही हम लोग जो इस पीपीटी को देख रहे हैं, तो इस पीपीटी का सारांश इतना ही है कि जैसे ही उनकी पूजा हुई और जैसे ही पूजा होने के बाद ब्रह्मचारी गुरु ने उनसे कुछ कहना चाहा, तब तक कुटिया से रोने की आवाज आई। आवाज आने के बाद उन्होंने 4 प्रश्न कर दिए, योगीराज ने 4 प्रश्न कर दिए। क्या क्या प्रश्न कर दिए? किमइति, कुतइति, केयमिति, कथमिति। इस प्रकार की जिज्ञासा के पराधीन होने पर ब्रह्मचारी गुरु के द्वारा पहले श्याम बट्टू को कहा गया कि तुम भैया जाकर के पहले उस लड़की बालिका को शांत करा के आओ, तब मैं इन प्रश्नों के आंसर दूंगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो प्रश्न बनने लायक है वो यही है कि कितने प्रश्न किए योगीराज ने? तो 4 प्रश्न किए। उसके बाद परीक्षा परवश कौन हो गए थे? तो योगीराज हो गए थे। ब्रह्मचारी गुरु ने किसको आदेश दिया है? तो श्याम बटू को आदेश दिया है, श्याम बटू आदिश्य। ठीक है। उसके बाद ये पूछा सकरुण रोदनम में क्या समास है, क्या विग्रह है, ये पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया। और यहाँ ये कौन कहना चाह रहा है, ये चेष्टा कौन कर, यावद इहितम किमपि आलुपितम, ये कौन के लिए कहा गया है? तो ये कहा गया भैया ब्रह्मचारी गुरु के लिए। हो गया। आगे चलते हैं, आगे क्या है। अब जैसे ही उन्होंने प्रश्न किया कि किमइति, कुतइति, केयमिति, तो केयम में तो का एयम गुरु संधि है केयम, और कथमिति, ये 4 प्रश्न जैसे ही किए, तब ब्रह्मचारी गुरु किससे कह रहे हैं कि भगवन योगीराज से कह रहे हैं, हे भगवान, हे महात्मन, श्रूयताम, सुनो, यदि कौतूहलम अस्ति तर्हि शृणोतु, श्रूयताम, अगर आपको कुतूहल है, कुतूहल मतलब ज्यादा ही उत्सुकता है, ज्यादा ही जानने की इच्छा है, कौतूहलम कौतुकम, कुतुकम कुतूहलम, ये अमर कोश की बात है। कौतूहल भी होता है, कुतूहल भी होता है, कौतुक भी होता है, कुतुक भी होता है। ठीक है। तो कुतूहलम मतलब उत्सुकता, जानने की इच्छा। यदि आपकी जानने की इच्छा है कि ये कौन है, नहीं कहता है कि कौन कहता है इसके पीछे कहानी है। ठीक है। उसमें खट्टा मीठा मूवी है, खट्टा मीठा मूवी आप लोगों ने देखी होगी। और जब वो उसका रोड रोलर खराब हो जाता है, मतलब खराब हो जाता है अक्षय कुमार का, तो जब वो जाता है कि किसी मिस्त्री को लेकर के आओ, राजपाल यादव जब जॉनी लीवर को लेकर आता है, तब उसकी कहानी कहता है इसके पीछे कहानी है। तो वही बता रहे हैं कौन, ब्रह्मचारी गुरु योगीराज को वही कह रहे हैं कि इसके पीछे कहानी है। यदि कुतूहलम, अगर आपकी जानने की जिज्ञासा है तो श्रूयताम, सुन लो भैया। ठीक है। तो अब यहां से वो कहानी बता रहे हैं उस बालिका की जो आपके मन में प्रश्न था। ठीक है। तो श्रूयताम तो आप लोग बना लोगे, वही है, श्रु धातु है, आत्मनेपदे कर्मणे एक करके, लोट लकार प्रथम पुरुष, एक वचन है, श्रूयताम। ठीक है। अब देखिए हेय मतलब गति दने, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। भगवान श्रूयताम यदि कुतूहलम ह्य संपादित सायंतन कृत्ये अत्रैव कुशास्तरणम अधिष्ठिते मयि परितः समासीनेषु छात्रवर्गेषु धीर समीर स्पर्शेन मंद मंद मांदुल्यमानासु व्रततिषु समुदिते यामिनी कामिनी चंदन विंदौ इव इंदौ। ठीक है। इसका मतलब क्या है ये समझ लेते हैं कि जैसे ही प्रश्न सुने 4, उसके बाद वो कह रहे हैं ब्रह्मचारी गुरु, अरे योगीराज जी, अगर आपकी सुनने की इच्छा है तो सुनिए। जब मैं पिछले दिन, जब मैंने सायंकाल की संध्या वंदन समाप्त कर ली थी, तो मैं कुशासन पर बैठा हुआ था, मेरे चारों ओर मेरे छात्रगण बैठे हुए थे, और धीर समीर, और जो मंद मंद, जो धीर समीर मतलब जो मंद मंद आपकी हवा चल रही थी, धीर समीर चल रही थी, उसके स्पर्श से जो व्रत जो लताएं थी वो हिल रही थी, आंदोल्यमान मतलब संचालित हो रही थी। और यामिनी कामिनी, यामिनी कामिनी मतलब यामिनी रूपी जो नायिका है, यामिनी मतलब रात्रि, यामिनी मतलब रात्रि, कामिनी मतलब नायिका, रात्रि रूपी जो नायिका है उसके चंद बिंदु के समान चंद्रमा समुदित हो चुका था। इतना इसका अर्थ है। आगे भी हम लोग इसके आगे देखेंगे। चले आगे। तो देखिए कह रहा है भगवान श्रूयताम यदि कुतूहलम, अगर आपकी जानने की उत्सुकता है तो श्रूयताम, सुनो। क्या सुनो? तो यहाँ से कहानी प्रारंभ कर रहे हैं। यहाँ से कौन कहानी प्रारंभ कर रहा है? तो ब्रह्मचारी गुरु का वचन है। ये पूछा जाएगा यह संपादित सायंतन कृत्ये अत्रैव कुशास्त्रमधितिष्ठते मयि, ये किसके वचन है? तो ये सब किसके वचन है भैया? तो ये सब ब्रह्मचारी गुरु के वचन है। चलें तो देखिए, संपादित सायंतन कृत्ये, संपादितानि सायंतानि कृत्यानि येन सह तस्मिन् संपादित सायंतन कृत्ये, बहुब्रीहि है। ठीक है। तो संपादितानि सायंतानि कृत्यानि, संपादितानि मतलब संपादित कर लिए गए हैं। ठीक है। यहाँ भी एकता प्रत्यय है।
संपादित कर लिए गए हैं। सायंतन शब्द को समझ लेते हैं, जो कि एक अलग हो सकता है। सायंतन शब्द है, क्या शब्द है? सायंतन। और इसका अर्थ क्या होता है? सायं भवम इति सायंतनम। ठीक है, सायं भवतम सायंकाल में होने वाला। तो जो कृत्य सायंकाल में होता है वहां की बात कर रहे हैं। तो साय शब्द रहेगा, साय जो शब्द रहेगा, तब इस सूत्र से क्या हो जाएगा? भव अर्थ में ट्यू कर लो या ट्युल कर लो, जो भी करना है, ट्युल। ठीक है, सायं चिरम प्रहांडे अब सायं चिरम प्रहांडे प्रगे अव्ययभिष्टुलौ तुट च, ये सूत्र है। ठीक है, सायं चिरम प्रहांडे प्रगे अव्ययभिष्टुलौ तुट च, इस सूत्र से यहाँ पर क्या हो जाएगा? ट्यू कर लीजिए या ट्युल कर लीजिए। ठीक है ना। और तुट का आगम भी करता है, तो देखिए कर लीजिए, साय बन जाएगा, यहाँ पर तुट का ता बचेगा, यू रहेगा, यू को अन हो जाएगा। अब ये अनुस्वार है, इसको अनुस्वार यही परिसवर्ण सूत्र से न हो जाएगा, बन जाएगा सायंतन। सायंतन का अर्थ होगा सायं भवम, शाम को, शाम के समय, सायंकाल में होने वाले जो कृत्य। तो कह रहे हैं ब्रह्मचारी गुरु कि मैंने जब सायं को मतलब संध्या वंदन, जो शाम का संध्या वंदन था, उसको पूजन करने के बाद जब मैंने शाम के कृत्यों को क्या कर लिया? पूरा कर लिया। अतएव मतलब यहीं पर ही, जहां पर हम लोग अभी बैठे हुए हैं, यहीं पर ही मई कुशास्तरणम अधितिष्ठते। कुशानाम आस्तरणम, कुशानाम आस्तरणम, कुशास्तरणम तत्पुरुष समास है। ठीक है, तत्पुरुष समास है। कुशानाम आस्तरणम कुशास्तरणम, कुशाओं के आसन पे मेरे द्वारा बैठे जाने पर, जब मैंने अपने सायंकाल के सभी कृत्यों को, सभी क्रियाओं को पूरा कर लिया था, तब मेरे द्वारा जब कुशाओं के आसन पर बैठने पर, ये ध्यान रखना, अधिष्ठाय अक्ता प्रत्यय है, अधिष्ठते सप्तमी का रूप, अधिष्ठिते सप्तमी का रूप है। ठीक है, परितः मेरे चारों ओर समासीनेषु मतलब विराजित हो गए थे कौन? छात्र वर्ग, छात्राणाम वर्गः, छात्र वर्गः, तेषु छात्र वर्गेषु। तो यहाँ पर भी आपका षष्ठी तत्पुरुष समास है, षष्ठी तत्पुरुष समास है। विभक्ति कौन है? तो सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। ठीक है, तो जब मेरे द्वारा कुशा के आसन पर सभी काम शाम के कृत्यों को करने के बाद बैठा गया, तो मेरे आसपास परितः मतलब चारों ओर कौन बैठे थे? छात्र वर्ग बैठ गया था, छात्रों का समूह बैठ गया था। तब धीर समीर स्पर्शेन, धीर समीर, जो धीर समीर, जो एकदम ठहरी हुई जो वायु चल रही थी, उस समीर मतलब वायु, उसके स्पर्श के द्वारा मंद मंद आंदोल्यमानासु वृत्तिषु, मंद मंद मतलब धीरे धीरे, आंदोल्यमानासु मतलब, आंदोल्यमानासु मतलब क्या हो जाएगा भैया? संचाल्यमानासु, अर्थात धीरे धीरे संचालन हो रहा था। किसका? वृत्तिषु। वृत्तिषु का मतलब हो जाएगा लतासु। वृत्तिषु का मतलब क्या हो जाएगा? लतासु, जो लताएं थी। वल्ली तु वृत्तिर लता, अमरकोश का वाक्य है। वल्ली तु, यहां लिख लेते हैं, वल्ली तु वृत्तिर लता। ठीक है, तो वल्ली हो चाहे वृत्ति हो, ये लता, ये सब पर्याय शब्द है, ध्यान रखना। तो वृत्तिषु, ये शब्द पूछा जा सकता है आपसे कि वृत्ति का अर्थ क्या होता है? तो वृत्ति का अर्थ होता है लता। वृत्ति का अर्थ क्या होता है? लता। वृत्तिषु मतलब लतासु। ठीक है, तो धीरश्चासौ समीरः, धीर समीरः, जो धीर समीर है, धीर समीरस्य स्पर्शः, धीर समीर स्पर्शः, तेन धीर समीर स्पर्शेन, धीर समीर स्पर्श के द्वारा, ठहरी हुई जो मंद मंद वायु चल रही थी, उसके द्वारा जो लताएं थी वो क्या कर रही थी? मंद मंद आंदोल्यमान, मंद मंद धीरे धीरे हिल रही थी। ठंडी ठंडी हवा से क्या कर रही थी? वो धीरे धीरे हिल रही थी। और क्या हो रहा था? ये बता रहे हैं कि जब मैं बैठा था तब वहां कैसा एनवायरमेंट था। जब बता रहे हैं, पूरी स्थिति बता रहे हैं, ये देख रहे, चमत्कार है लेखक का। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं यामिनी कामिनी चंदन बिंदौ इव इंदौ समुदिते, समुदिते, यहां भी सम है। ठीक है, उदित शब्द है, उदित, उदित शब्द है, सम उपसर्ग पूर्वक उदित शब्द सप्तमी में बन गया है, समुदिते, इंदौ समुदिते। ठीक है, इंदौ समुदिते, चंदन इंदौ इव इंदौ समुदिते। तो देखिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, यामिनी कामिनी चंदन बिंदु इव इंदौ समुदिते, उत्प्रेक्षा अलंकार है, चंदन बिंदु के समान। देखिए कैसा चंदन,
तो यामिनी कामिनी, यामिनी एव कामिनी, यामिनी कामिनी, यहाँ पर आपका अभेद है इसलिए रूपक अलंकार है। ठीक है, रूपक अलंकार है, एक दूसरे पे आरोप हुआ है, रात्रि पर नायिका का आरोप हो रहा है तो रूपक अलंकार है। जहां आरोप होता है वहां क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। ध्यान रखना, पूछ लिया जाएगा कि यामिनी कामिनी में कौन सा अलंकार है, तो यामिनी कामिनी में रूपक अलंकार है। यामिनी एव कामिनी, यामिनी ही कामिनी है। यामिनी मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया भी था। यामिनी मतलब होता है रात्रि, पिछली क्लास में हम लोग देखे भी थे। कामिनी मतलब होता है नायिका। रात्रि रूपी नायिका के चंदन इंदौ इव, चंदन विंदौ इव, यहाँ विंदौ है, इंदौ नहीं है। ठीक है, यामिनी कामिनी मतलब रात्रि रूपी नायिका के चंदन बिंदु के समान। तो यामिनी एव कामिनी, यामिनी कामिन्याः चंदन बिंदु, यामिनी कामिनी चंदन बिंदु, तौ नहीं तस्मिन यामिनी कामिनी चंदन बिंदौ। बिंदु शब्द है, सप्तमी के एकवचन का रूप है बिंदौ। ठीक है, जैसे यहाँ सप्तमी, यहाँ सप्तमी, यहाँ भी सप्तमी, यहाँ भी सप्तमी, ध्यान रखना। ठीक है, तो नायिका क्या कौन हो गई आपकी, रात्रि, क्योंकि वो रात्रि नायिका के समान ही है और उसके चंदन बिंदु, चंदन बिंदु के समान इंदु मतलब चंद्रमा क्या हो चुका था, समुदित हो चुका था, उदित हो चुका था। मतलब बता रहे हैं कि सायंकाल की क्रिया कर ली थी और उसके शाम को क्या होने लगा था, दिन मुदने वाला था और चांद उदित हो चुका था। रात्रि रूपी नायिका के मस्तक पर चांद उदित हो चुका था, चंद्रमा इंदु उदित हो चुका था। तो वृत्ति मतलब हो जाएगा लता, इंदु मतलब क्या हो जाएगा, चंद्रमा। ठीक है, ये इन्होंने बताया। आगे बताएंगे कौमुदी। ठीक है, कौमुदी कपटेना, इतना समझ में आया कि नहीं? इतने कहने का मतलब यही है कि अगर आपको जानने की इच्छा है तो सुनिए। जब मैं सायंकाल के सभी कृत्यों को कर करके अपने आसन पर बैठा हुआ था, मेरे चारों ओर छात्र वर्गों ने मुझे घेर रखा था और धीरे धीरे जो हवा चल रही थी उससे जो लताएं थी, शाखाएं थी, वो हिल रही थी। और उसके बाद यामिनी कामिनी रात्रि रूपी नायिका के मस्तक पर जो चंद्रमा था वो भी क्या हो चुका था, समुदिते, अच्छी प्रकार से उदित हो चुका था। अगर पूछ लिया जाए यामिनी कामिनी चंदन बिंदौ इव, ये वाला पूछ, चंदन बिंदु इव, यामिनी कामिनी चंदन बिंदु इव कौन सा अलंकार है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगर पूछ लिया जाए यामिनी कामिनी कौन सा अलंकार है, तो रूपक अलंकार है। ठीक है, रूपक अलंकार है। आगे चले, ये हो गया आपका। अब चलते, अब कह रहा है कौमुदी कपटेन सुधा धारामिव वर्षति गगने अस्मन्नीति वार्ताम शुश्रूषु इव मौन माकलयत्सु पतक कुलेषु कैरव विकास हर्ष प्रकाश मुखरेषु चंचरीकेषु अस्पष्टाक्षरम कंपमान निश्वासम श्रतकंठम घरघरित स्वनम चीत्कार मात्रम दीनतामयम अत्यवधान श्रव्यत्वा अनुमित दविष्ठतम क्रंदनम अश्रौषम। ठीक है, ये हमारा गद्य है, इसको देख लेते हैं। तो कह रहे कौमुदी कपटेन सुधाधाराम इव, कौमुद्याः कपटः, कौमुदी कपटः, तेन कौमुदी कपटेन षष्ठी तत्पुरुष समास है, षष्ठी तत्पुरुष है। ठीक है, सुधाया धारा, सुधा धारा, अमृत धारा, सुधा मतलब होता है अमृत, वर्षति गगने। तो ये कह रहा है कौमुदी कपटेन, कौमुदी मतलब क्या होता है, कौमुदी मतलब होता है चांदनी। किसकी चांदनी की बात कर रहा है, चंद्रमा की चांदनी, आकाश में जो चंद्रमा उसकी जो चांदनी। कपटेन, कपटेन का मतलब, कपट मतलब क्या होता है, ब्याज। पूछा जा सकता है कि कौमुदी कपटेन में कपट का अर्थ क्या है, तो कपट का अर्थ ब्याज है। नोट कर लीजिएगा, कपट का अर्थ यहाँ पर क्या है, ब्याज है। कौमुदी कपटेन, ठीक है, चांदनी रूपी जो चंद्रमा की जो ज्योत्सना है उसके ब्याज के द्वारा, चांदनी मतलब ज्योत्सना, कौमुदी मतलब चांदनी, ज्योत्सना। ठीक है, उस चंद्रमा की, आकाश की चांदनी की ब्याज के द्वारा सुधा धारा में, मानो गगने मतलब गगन में क्या हो रहा है, सुधा धारा, अमृत की धारा सी बरस रही है, वर्षति। ठीक है, वर्षति मतलब बरस रही है, वृष्टि हो रही है। किसकी, कि उस चांदनी की ब्याज के द्वारा गगन में मानो ऐसा पता चल रहा है जैसे अमृत की धारा बरस रही है। ये उस समय की बात बता रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं अस्मन्नीति वार्ताम, अस्माकम नीति ही, अस्मन्नीति ही, अस्मन्नीते वार्ता, अस्मन्नीति वार्ता, ताम अस्मन्नीति वार्ताम। ठीक है, तो हमारी जो नीति वार्ता थी, हम लोग जब बैठे हुए थे तो ऐसा एनवायरमेंट था कि कौमुदी जो था, चांदनी जो थी, उसकी ब्याज के द्वारा गगन में मानो ऐसा लग रहा था
कि सुधा धारा वहां पर क्या हो रही थी, यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि ये क्या है ना, सब एक उत्प्रेक्षा अलंकार इसलिए ना कह रहा है सुधा धारामिव, ऐसा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि तात्पर्य यहाँ है कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, तो सुधा धारा, मानो के अमृत की धारा बरस रही हो और हमारी नीति वार्ता को शुश्रूषु मतलब सुनने की इच्छा, शुश्रूषु मतलब सुनने की इच्छा से, यहाँ पर भी देखो इव आ गया है, यहाँ भी उत्प्रेक्षा अलंकार है, ध्यान रखना, यहाँ भी उत्प्रेक्षा है, यहाँ भी उत्प्रेक्षा ही है। ठीक है, अभी तक उत्प्रेक्षा ही आया है। तो हमारी नीति वार्ता को सुनने के लिए मानो पतंग कुलेशु, पतंगानाम कुलम, पतंग कुलम, पतंग कुलम, पतंग कुलम मतलब पक्षी, पतंग मतलब क्या होता है, पक्षी, पक्षियों के कुल ने मौनम आकलयत्सु, पतंग कुलेशु आकलयत्सु, आंग है और कल धातु है, रिच कर लेंगे। ठीक है, आकलयत, आकलयत बना लो, यहाँ पर क्षत्रि प्रत्यय है, सत्री प्रत्यय है और सु है, सप्तमी का बहुवचन है आकलयत्सु। तो समझ आ गई ना, मौनम आकलयत्सु, कि हमारी जो नीति वार्ता चल रही थी छात्रों में और हमारे बीच, उसको सुनने की इच्छा से पक्षियों ने क्या कर लिया था, मौनम आकलयत्सु, मौन धारण कर लिया था। क्या कर लिया था, मौन धारण कर लिया था। तो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि किसने मौन धारण कर लिया था, नीति वार्ता को सुनने के लिए किसने मौन धारण कर लिया था। तो भैया नीति वार्ता को सुनने के लिए पतंग कुल जो पक्षियों का समूह था उसने क्या कर लिया था, मौन धारण कर लिया था। समझ में आ गया। उसके बाद क्या कह रहा है, चंचरीकेषु मुखरेषु कैरव विकास हर्ष प्रकाश मुखरेषु चंचरीकेषु, चंचरीकेषु, चंचरी किसे कहते हैं, चंचरीक शब्द है, क्या शब्द है आपका, चंचरीक। और चंचरीक शब्द के जो रूप चलाओगे तो रामेशु की तरह सप्तमी के बहुवचन बन जाएगा, चंचरीकेषु मतलब भ्रमरेषु। भ्रमर क्या हो गए, मुखर हो गए, गुनगुना रहे हैं। कैसे मुखर गुनगुना रहे हैं, तो हर्षस्य प्रकाश, हर्ष प्रकाश, कैरवाणाम विकास, कैरव विकास है ना, कैरव विकास हर्ष प्रकाश, कैरव विकास हर्ष प्रकाश सब तत्पुरुष समास है। तो कैरव क्या होता है, किरी का पुष्प होता है, कैरव नाम का एक पुष्प होता है। जब कैरव जो पुष्प होता है ये भ्रमरों को बहुत पसंद होता है, तो कैरव नाम का जो पुष्प है उसका विकास जब हो गया, विकास मतलब जब वो खिल गया तब हर्ष प्रकाश है। और उसके हर्ष प्रकाश से जब हर्ष हुआ, जब फूल खिल गया तो हर्ष प्रकाश जब हुआ तब चंचरीकेषु मुखरेषु, तो सभी जो चंचरीक थे, जो भ्रमर थे, वो भी प्रसन्न हो गए, वो भी हर्षित हो गए, तो वो भी मुखर हो गए, वो भी गुनगुनाने लगे। मतलब कैरव के पुष्प को खिलता हुआ देखकर वहां के जो चंचरीक थे, जो भ्रमर थे, वो भी क्या कर रहे थे, गुनगुना रहे थे। ठीक है, तब इतना बता दिया कि जब मैं बैठ गया था, मेरे चारों ओर मेरे छात्र बैठे हुए थे, मंद मंद पवन चल रही थी जिससे सभी लताएं हिल रही थी, ये बात उन्होंने कहा। और रात्रि रूपी नायिका के चंदन के बिंदु के समान चंद्रमा भी समुदित हो चुका था और सुधा धारा, अमृत धारा बरस रही थी कौमुदी की व्यास से। पक्षियों ने मौन धारण कर लिया था नीति को सुनने के लिए, और भ्रमर भी कैरव पुष्पों को खिल को देख करके गुनगुनाने लगे थे। तभी तस्मिन् समय, उसी समय अस्पष्टाक्षरम, अस्पष्टानि अक्षराणि यस्मिन् तत् अस्पष्टाक्षरम, बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि समास है, ये बहुव्रीहि समास है। ठीक है, चले आगे, यहाँ तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो देखिए अस्पष्टाक्षरम, तो अस्पष्टाक्षरम मतलब न स्पष्टम अस्पष्टम, तो जहां अस्पष्ट अक्षर थे, कह रहा है कि जब हम लोगों ने जब ऐसे बैठे हुए थे, ये जब अवस्था थी, तब अस्पष्टाक्षरम, अस्पष्टाक्षरम देखो गिन लो पहले, अस्पष्टाक्षरम कंपमान निश्वासम सलतकंठम घरघरित सुनम चीतकार मात्रम दीनतामयम अत्यवधान श्रव्यत्वात् अनुमितम अनुमित दविष्टितम क्रंदनम अश्रौसम। तो ये सब विशेषण है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये सब क्या है, विशेषण है। किसके, क्रंदन के। किसके विशेषण है, क्रंदन के विशेषण है। ये पूछा जाएगा किसके विशेषण है, ये क्रंदन के विशेषण है। क्रंद धातु है, यहाँ क्रंद धातु से ल्युट प्रत्यय कर लिया है, ल्युट प्रत्यय करके बन गया है क्रंदन, रोना, रुदन। तो ये पूछा जाएगा कि क्रंद, ये सब अस्पष्टाक्षरम कंपमान निश्वासम सलतकंठम घरघरित स्वनम चीतकार मात्रम दीनतामयम, ये किसके विशेषण है। तो ऑप्शन में आपको क्रंदन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसलिए मैं कह रहा हूं, तो अस्पष्टाक्षरम किम क्रंदनम,
कौन था, मतलब जो क्रंदन जो रोना था वो कैसा था, स्पष्टाक्षर था, अर्थात व्यक्ति रोए जा रहा था, मुंह से बोल कुछ नहीं रहा था। कंपमान निश्वासम, और जब रोने से उसका क्या हो रही थी, उसकी जो कंपमाना निश्वासा यस्मिन तत् कंपमान निश्वासम, वो क्या कर रहा था, उसकी जो श्वास थी वो कंपायमान थी, ठीक है, मतलब सांस ले लेकर के रो रहा था, मतलब लंबी लंबी सांस ले, सिलत कंठम, उसका कंठ भी क्या हो रहा, शिथिल हो रहा था। घर घर इति स्वनम, और घर घर की आवाज आ रही थी, उसका कंठ रुध गया था, घर घर की आवाज आ रही थी। चीत्कार मात्रम, सिर्फ चीत्कार सुनाई दे रही थी, ठीक है ना, चीत्कार सुनाई दे रही थी। दीनतामयम, और वो कैसा था, करुणा में था, दीनता में, वहां पर ऐसा लग रहा था कोई लाचार व्यक्ति रो रहा है। अत्यवधान श्रव्यत्वाद, तो अत्यवधानेन श्रव्यम, अत्यवधान श्रव्यम, तस्य भावः अत्यवधान श्रव्यत्व, तस्मात् अत्यवधान श्रव्यत्वात्, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपका तत्पुरुष समास है। अत्यवधान श्रव्यत्वात् मतलब बहुत ध्यान पूर्वक सुनने से। और ये किसको बता रहे हैं, ब्रह्मचारी जी योगीराज को बता रहे हैं कि कोई क्रंदन जो था वो क्या हो रहा था, अस्पष्टाक्षर था, मतलब कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। कंपमान निश्वास थी, सांस कांप कांप के चल रही थी, कंठ शिथिल था, घर घर की आवाज आ रही थी, चिल्लाना सुनाई दे रहा था। करुण रोदन, करुण क्रंदन था वो। दीनतामयम क्या था, दीनता मतलब करुणामयम, करुण क्रंदन था। अत्यवधान श्रव्यत्वात्, अत्यंत ध्यान पूर्वक सुनने से पता चला कि अनुमित दविष्ठितम, अनुमित, अत्यवधान श्रव्यत्वात् अनुमित, हमने अत्यंत ध्यान पूर्वक सुनने से ये अनुमान लगाया, क्या लगाया कि दवस्थितम किसे कहते हैं, पहले ये समझ लो। दवस्थतम, दविष्ठतम क्या है, दविष्ठतम शब्द है, दविष्ठतम, अतिशयेन दूरम दविष्ठतम, अनुमित दविष्ठता, अनुमित दविष्ठतम, ठीक है ना, अनुमिता दविष्ठता, अनुमित दविष्ठितम। तो दविष्ठतम का मतलब है अतिशयेन दूरम, अत्यंत दूर होने के कारण, अत्यंत दूर होने के कारण हमने ध्यान पूर्वक सुना, उससे हमने ये अनुमान लगाया क्रंदनम अश्रोसम, कोई रो रहा है, अश्रोसम, हमने ऐसा क्रंदन सुना और ये पता चला कि कोई बहुत दूर रो रहा है। समझ में आया? तो ये जो ब्रह्मचारी गुरु थे ये योगीराज से ये बात कह रहे हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति जब रो रहा था तो हमको पता चला कि कोई बहुत दूर क्रंदन कर रहा है। तो ये पूछा जा सकता है कि क्रंदन के कितने विशेषण हैं, तो 7 विशेषण यहाँ दिए गए हैं। योगीराज ने कितने प्रश्न किए हैं, 4 प्रश्न किए हैं। और स्पष्टाक्षरम, कंपमानम, निश्वासम, ये सब किसके विशेषण हैं, तो क्रंदन के विशेषण हैं। यहाँ पर कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। यामिनी कामिनी में कौन सा अलंकार है, तो यामिनी कामिनी में रूपक अलंकार है, ठीक है। दीनतामयम में मयट प्रत्यय है। तो इत्यादि प्रकार से यहाँ से कोई भी प्रश्न आएगा आप कर लेंगे। कपटेन का अर्थ यहाँ पर ब्याज है, पूछा जाएगा। कपट, कपट शब्द का अर्थ क्या है, ब्याज है। चंचरिक का मतलब क्या होता है, भ्रमर होता है। क्लियर है, चले आगे। तो ये जब जैसे ही उनको पता चला कि कोई व्यक्ति दूर रो रहा है, तभी मैंने, ब्रह्मचारी गुरु बता रहे हैं कि महाराज जैसे ही हमको पता चला कि ये कोई अस्पष्टाक्षर करुण क्रंदन करके कंपमान निश्वास करता हुआ घर घर दीनता में ऐसा करुण क्रंदन कोई जब कर रहा है, तो मैंने तत्क्षण में, उसी समय, कुत इदम, कहां से आ रहा है ये रोना, कहां से आ रहा है, किम इदम, ये क्या है, दृश्यताम ज्ञायताम, ये लोट लकार दोनों दृश्य धातु और ज्ञा धातु, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रियाएं हैं, ठीक है। लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रियाएं हैं। दृश्यताम ज्ञायताम आत्मनेपदी है। इति आदिश्य, ये आदिश्य मैं बता चुका हूं, आंग है, दिश है, ल्यप है। आदेश, आदेश दे करके छात्रेषु विसृष्टेषु, छात्रों को भेजा। जैसे ही मैंने वो करुण क्रंदन सुना 7 विशेषणों वाला, तब मैंने अपने छात्रों को पूछा क्या है और कहां से आ रहा है, ये पता लगा करके आइए। विसृष्टेषु, विशिष्टेषु मतलब है वे उपसर्ग पूर्वक सृज धातु है, अक्ता प्रत्यय रहेगा। और वृश्च भ्रज सृज यजरा राजसाम से मूर्धन्या स हो जाएगा। उसके बाद इष्टुत्व हो जाएगा तो ट हो जाएगा, बन जाएगा विसृष्ट, ठीक है। वृश्च भ्रज सृज मृज यज राज भाग क्षसाम स, मूर्धन्यादेश होकर के इष्टुत्व होकर के बन जाएगा विसृष्ट। तेसु छात्रेषु विशिष्टेषु, छात्रों को मैंने भेज दिया कि भैया पता लगा करके आओ ये करुण क्रंदन कहां से आ रहा है। छात्र समूह उस आवाज को सुनते हुए करुण क्रंदन का पता लगाया। तब क्षणानंतरम, कुछ समय बाद, ठीक है, क्षणानंतरम, अनंतरम मतलब बाद में, कुछ क्षण के बाद,
एकेन छात्रेण, एक छात्र के द्वारा, एकेन छात्रेण, तो छात्रेण शब्द है यहाँ शब्द है आपका छात्रेण प्लस एकेन, क्लियर। और यहां पर हो गई है आपकी वृद्धि संधि, तो हो गया है ऐ छात्रेणैकेन, एक छात्र के द्वारा भयभीता, भय से आसक्त, भय से जो युक्त, सवेगम, वेगेन सहितम, वेगेन सहितम सवेगम, वेगेन सहितम सवेगम अव्ययी भाव समास है, ठीक है। अव्ययी भाव समास है। अत्युष्णम, उष्णम अतिक्रांत अत्युष्णम, यहाँ पर भी अव्ययी भाव है, ठीक है, यहाँ पर भी अव्ययी भाव है अत्युष्णम में। दीर्घ निस्वसति, निर उपसर्ग है, श्वस है, सत्री है, और यहाँ पर क्या हुआ है, उगदिश्च सूत्र से गीप हो गया है, तो निस्वसति, भयभीता में भी धातु से अक्ता प्रत्यय करके टाप कर दिया है भयभीता में, भय न भीता भयभीता, भयात भीतम भयात भीतम, ठीक ना। समझ में आ गया। क्षणमात्रम छात्रेण एकेन भयभीता सवेगम अत्युष्णम दीर्घम निस्वसति। तो समझ में आया कि कुछ क्षण के बाद जैसे ही मैंने छात्रों को भेजा कि आप पता लगा के भैया ये रो कौन रहा है, तो छात्र गया और एक कन्या को लेकर के आया, सवेगम अत्युष्णम दीर्घम निस्वसति, और वो क्या कर रही थी, बेग के साथ, वो तेजी से गरम गरम लंबी लंबी श्वास ले रही थी, ठीक है, भयभीता। फिर अब भयभीता ये सब आगे चलेगा, ठीक है, ध्यान रखना, ये भयभीता निस्वसति ये आएगा, ठीक है। क्यों, ये किस में जाएगा, कन्या में जाएगा, आएगा कहीं आगे आएगा, ठीक है। कन्यका एका आ गया ना, कन्यका एका, ठीक है ना। मृगीव व्याघ्रा आघ्राता, व्याघ्रेण आघ्राता, व्याघ्राघ्राता, व्याघ्रेण, व्याघ्र के द्वारा, आघ्राता मतलब सूंघी गई, मृगीव मतलब मृगी के समान, मृगी है और इव है, सवर्ण, सवर्ण दीर्घ संधि है यहाँ पर, तो मृगीव बन गया है। समझ में आ गया कि छात्र जब आया तो एक भय से युक्त, तेजी से गर्म सांस जो ले रही थी, और वो कैसी थी कि व्याघ्र के द्वारा सूंघी गई, जैसे मृगी होती है, जैसे किसी ने उसके प्राणों पर हमला कर दिया हो, किसी ने उसका प्राण लेना चाहा हो, जैसे मृगी डर जाती है, उसी प्रकार अश्रु प्रवाह, अश्रुणाम प्रवाह, अश्रु प्रवाह तई, अश्रु प्रवाह, अश्रु प्रवाह के द्वारा स्नाता, जिसने आंसुओं की धारा से, जो आंसुओं की धारा में नहा चुकी थी, स्नान जिसने कर लिया हो, सब ए पथु कन्यका एका, सब ए पथु मतलब कांपते हुई, वेप्री कंपने धातु है, स है वेप्री कंपने धातु से अथुच प्रत्यय है, कौन प्रत्यय है यहाँ, अथुच, ध्यान रखना। तो कांपती हुई एका कन्यका, कन्यका एक कन्या को, कन्यका एका यहाँ पर भी क्या है, वृद्धि संधि है, एक कन्या को अंके मदि हृदय, अंके का मतलब है हृदय, निधाय, हृदय में लेकर के समानीता आया, ठीक है, नी धातु से अक्ता प्रत्यय करके बन जाएगा समानीता, सम और आंग है, नी धातु है, अक्ता प्रत्यय करके टाप करके समानीता, समानीता एका कन्या, एका कन्यका, समानीता एका कन्यका अंके निधाय, अंके मतलब हृदय से लगा करके गोद में उठा करके एक कन्या को लेके आया, कौन, एक छात्र। समझ में आया। ये सब योगी राज को कहानी सुना रहे हैं, वो जैसे ही पूछे कि भाई वो कौन रो रही है, उसी की कहानी बता रहे हैं कि जब ये रोदन सुनाई दिया मुझको तो मैंने छात्रों को भेजा और वो एक कन्या को लेकर के ये आए। तो पूछा जाएगा सुप्रभाही स्नाता कौन थी, मृगी व्याघ्रता कौन थी, सवे पथु सवेगम अत्युष्णम कौन थी, तो ये कौन थी, एका कन्या, ठीक है, ये कन्या थी। उसके बाद कह रहे हैं चिरान्वेषणेन अपि, चिर अन्वेषणेन, चिर मतलब लंबे काल तक, अन्वेषण करने पर, गवेषण करने पर, ढूंढने पर भी, तस्याहा बालिकायाः, उस बालिका का, सहचरी और सहचरो मतलब सहचरी मतलब ना कोई सखी, सहचर मतलब ना कोई सखा, न प्राप्त, कोई प्राप्त नहीं हुआ। जब वो रो रही थी तो हमने बहुत ढूंढने का प्रयास किया कि इसका कोई मित्र मिल जाए, इसकी कोई सखी मिल जाए, लेकिन कोई हमको नहीं मिला। चिर लंबे काल तक हमने अन्वेषण किया। सहचरी है, सहचरती थी, सहचरी, यहाँ पर गीस प्रत्यय है, आपसे पूछ लिया जाएगा कौन प्रत्यय है सहचरी में, गीस है, गीप है, अगीन है, तो गीस प्रत्यय है, ठीक है, ध्यान रखना। तो आपको इतना समझ में आ गया कि उसने क्या किया, ये ढूंढने के लिए भेज दिया और एक छात्र के द्वारा वो ढूंढ के लाई गई, और काफी लंबे समय तक जब वो अकेली कन्या उनको मिली तो उन्होंने ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन कोई उनको नहीं मिला, न कोई उनका मित्र मिला, न कोई और मिला।
समझ में आ गया इतना। उसके बाद कह रहे हैं ताम, अब देखो ये कन्या सी बात सुन रहे, वो कन्या कैसी थी, तो ताम च, ताम मतलब कन्याम, चंद्रकलया एव, चंद्रकला एव, तो देखो चंद्रस्य कला, चंद्रकला, तया चंद्रकलया, यहाँ क्या शब्द है, चंद्रकलया शब्द है, चंद्रकलया प्लस एव गुण हो गया है तो बन गया है चंद्रकलयेव। ताम च चंद्रकलयेव निर्मिताम नवनीतेनेव रचिताम मृणाल गौरीम कुंदकोरकाग्रदतीम सक्षोभम रुदतीम अवलोक्यास्माभिरपि न पारितम निरुद्धम नयन वाष्पाणि। ठीक है, ध्यान रखना। तो चंद्रकलया, चंद्रस्य कला, चंद्रकला, तया चंद्रकलया, वो चंद्रकलाओं से निर्मिताम, कट्टाम, वह चंद्रकलाओं से निर्मित हुई थी। नवनीत मतलब होता है मक्खन, नवनीतेन अर्थात मक्खन के द्वारा वो रची गई थी। मृणाल गौरीम, मृणाल एव गौरीम, तो मृणाल किसे कहते हैं, तो कहते हैं कमल दंड को। जो कमल दंड होता है, कमल पुष्प में जो नली होती है उसको मृणाल कहते हैं। वो कमल दंड थी और गौर वर्ण की थी, कमल दंड के समान गौर वर्ण वाली थी, मृणाल गौरीम, ये ध्यान रखना है, मृणाल गौरीम। यहाँ पर अलंकार आपका कौन सा होगा, तो लुप्तोपमा अलंकार है। कौन अलंकार है, परीक्षा में सीधा पूछा, ये नहीं पूछा जाएगा कैसे है, पूछा जाएगा मृणाल गौरीम में कौन सा अलंकार है, तो लुप्तोपमा। कौन अलंकार है, लुप्तोपमा, ऊपर ठीक नहीं लिख पाया है, लुप्तोपमा, लुप्तोपमा अलंकार है, ध्यान रखना। ठीक है, फिर कह रहा है कुंद कोरकाग्रदंतिम, उसके जो अग्रदंतिम, जो आगे जैसे कुंद तो नहीं होता है, कुंद पुष्प होता है, उसकी जो कलियों जैसे उसके आगे वाले दांत थे। ठीक है, कुंद कोरकाग्रदंतिम, तो कुंद कोरक जो होते हैं, कुंद कोरक जो कुंद पुष्प की जो कोरक होते हैं, कलियां जो होते हैं, उसके समान उसके क्या थे, यहाँ पर दंत्री शब्द होता है, उसको दत्री आदेश हो जाता है, दंत शब्द होता है उसको दत्री आदेश हो जाता है। ठीक है, रिकार की संज्ञा हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखना, इसलिए यहाँ पर गीप हुआ है। तो कुंद कोरकाग्रदंतिम सक्षोभम, यहाँ बहुव्रीहि समास है, क्षोभेन सहितम बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि। गर्मी बहुत लग रही है, दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। ठीक है, कुंद कोरकाग्रदंतिम सक्षोभम रुदतीम, रोती हुई, रुद रहेगा, आप सत्री प्रत्यय कर लीजिए और उतिष्ठ से गीप प्रत्यय कर लो तो बन जाएगा आपका रुदतीम। अवलोक्य, चंद्रकलाओं से जिसका निर्माण हुआ था, मक्खन के द्वारा वो रची गई थी, और कमल दंड और गौर वर्ण वाली जो थी, और जिसके कुंद पुष्प के कलियों के समान जिसके आगे वाले दांत थे, क्षोभम रुदतीम, रोती हुई, अवलोक्य मतलब देख करके, अस्माभिरपि हमारे द्वारा भी, नयन वाष्पाणि, नयनस्य वाष्प, वाष्पम नयन वाष्पम तानि नयन वाष्पाणि, अश्रुधारा। नयन वाष्पाणि का मतलब क्या होता है, अश्रुधारा। अश्रुधारा को निरोद्धुम न पारितम, हमारे द्वारा भी उस अश्रुधारा को निरोद्धुम, रुद्धातु है। ठीक है, तुमुन प्रत्यय है, निरोद्धुम रुद्धातु, निरोद्धुम रोका न पारितम, रोकने में पार नहीं पाया गया। समझ में आया। वो कह रहे हैं कि जैसे ही हमने उस चंद्रकला से निर्मित नवनीत वाली मृणाल, मृणाल मतलब कमल दंड के समान ऐसी जो कन्या हमने देखी, तो हमारे द्वारा भी आंसू नहीं रोके गए, अर्थात उसको रोता देख करके हम भी रोने लग गए। समझ में आया। तो ये चीज थी। यहाँ पर पूछा जा सकता है नयन वाष्पाणि का अर्थ क्या है, तो नयन वाष्पाणि का अर्थ अश्रुधारा है। मृणाल गौरी में कौन सा समास है, तो लुप्तोपमा अलंकार है। बाकी आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो ये क्लियर यहाँ पर इतना हुआ कि नहीं। तो यहाँ से किसी भी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछ लेगा तो आप यहाँ पर प्रश्न कर पाएंगे। अच्छा, आज की क्लास इतनी ही थी, तो ये आपकी खत्म हो गई है। इतना समझ में आ गया, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें। एक बार ध्यान लीजिए कि जैसे यहीं से कहानी हमारी शुरू हुई थी, योगीराज का पूजन हुआ था। पूजन करने का जैसे उन्होंने कहना चाहा, उनके रोदन सुनाई दिया। रोदन सुनने के बाद पता चला कि कहाँ से आ रही है। 4 प्रश्न किए थे, ये ध्यान रखना है। परीक्षा का मतलब जिज्ञासा होता है, ये ध्यान रखना है। किसको आदेश दिया था चुप कराने के लिए, तो श्याम बट्टू को कहा था, ये ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर ये ध्यान रखना है सायंतर मतलब क्या होता है, तो सायंतर मतलब होता है सायं भवम, शाम को होने वाले। धीर समीर हो गया। वृतति मतलब लता होता है, ये ध्यान रखना है। यामिनी मतलब रात्रि है। कामिनी मतलब नायिका है। इंदु मतलब चंद्रमा है, ये ध्यान रखना है। कपट मतलब क्या होता है, कौमुदी मतलब चांदनी होती है। कपट मतलब ब्याज होता है। सुधा मतलब क्या होता है, तो अमृत होता है। गगन मतलब आकाश होता है।
ये ध्यान रखना है। किसने नीति वार्ता को सुनने के लिए किसने मौन धारण कर लिया था? तो पतंग कुल ने, पक्षियों के कुल ने धारण कर लिया था। कैरव पुष्प है, चंचरिक भ्रमर है। उसके बाद यहाँ पर अतिशयन दूरम दविष्ठतम क्रंदनम, ये 7 विशेषण हैं यहाँ से स्पष्टाक्षर से लेकर के। उसके बाद ये जो समास आपको दिख रहे हैं ये उत्प्रेक्षा अलंकार के समास हैं। यामिनी कामिनी में आपका रूपक, उत्प्रेक्षा समास नहीं, उत्प्रेक्षा अलंकार है, और यामिनी कामिनी में आपका रूपक अलंकार है। ठीक है। उसके बाद ये जैसे उन्होंने भेजा तो यहाँ पर भी कुछ नहीं है। शबे पथु मतलब सकंपा, कांपती हुई, ये ध्यान रखना है आपको। कांपती हुई, कन्यका एका अंके मतलब हृदय में रख करके लंबे काल तक समय करके, सहचरी में गीस प्रत्यय है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद है चंद्रकलाओं से निर्मित, नयनवास में अश्रुधारा, मृणाल मतलब कमलदंड। इस प्रकार से इसमें कुछ नहीं है, ये आपको पता करना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आज की क्लास बस इतनी ही। तो आप लोग रेगुलर रहिए और क्लासों को रेगुलर देखिए। आपके पास हो सकता है कि आपको एक बार में समझ ना आए, 2 बार देखिए, और हो सकता है कि मेरे शब्द वहाँ पर, राइटिंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है तो वहाँ पर जल्दबाजी में लिख जाता है, क्योंकि अगर मैं एक एक शब्द को आसान बताने लगा, आराम से बताने लगा तो बहुत लंबा सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है, आपको पढ़ना भी है। इस वजह से ज़्यादा लंबी क्लास ना हो, छोटी क्लास हो, इसलिए मैं बस आपको समझने के लिए इशारा ही काफ़ी होता है, इसलिए मैं संकेत मात्र लिखता हूँ। बाकी आपके पास बुक होगी, बुक से पढ़ते चलिए और रोक करके जो मेरे मुंह से सुन रहे हैं उस हिसाब से लिख लीजिए। ठीक है। और ये क्लास दोनों के लिए है, यूपी टीजीटी के लिए भी है, ईएमआरएस के लिए भी है, और जो यूपी टीजीटी की पात्रता रखता है वो ईएमआरएस की भी पात्रता रखता है। फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, फॉर्म आप लोग भर दीजिए। ठीक है। धन्यवाद। युवा स्यात् साधु युवा। फिर मिलेंगे आपको अगली कक्षा में। धन्यवाद।